नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 14 जून की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। गिरिराज का ऐलान, बिहार में 243 सीटों पर सिर्फ एनडीए। विवादों से घिरे तेज प्रताप अब बने भक्त प्रताप, बोले हर हर महादेव बोलना ही होगा। राहुल गांधी पर सम्राट चौधरी का वार झूठ और दुराग्रह है कि राजनीति कर रहे हैं। महागठबंधन की बैठक में सीटों पर संग्राम, वाम दलों में भी दिखी दरार। थारू जनजाति पर होगा अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, BRA, बिहार, विवी और मलेशिया की यूनिवर्सिटी साथ। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। गिरिराज का ऐलान, बिहार में 243 सीटों पर सिर्फ एनडीए। जी हां, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में इस बार चुनाव धर्म अधर्म की लड़ाई होगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी 243 सीटों पर एनडीए लड़ेगा। बोले कोई पार्टी नहीं, सिर्फ जनता और एनडीए का सिंबल होगा। आम आदमी पार्टी पर तंज, बिहार को केजरीवाल नहीं हिला सकते। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विवादों से घिरे तेज प्रताप बने भक्त प्रताप, बोले हर हर महादेव बोलना ही होगा। जी हां, अनुष्का यादव विवाद के बाद तेज प्रताप यादव ने अब खुद को भक्ति मोड में दिखाया है। बनारस में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया और लिखा, पूरी दुनिया को भूल जाऊं और बनारस में मेरा भोला मुझे याद हो, हर हर महादेव बोलना ही होगा। तेज प्रताप का यह अंदाज अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी पर सम्राट चौधरी का वार झूठ और दुर्ग्रह है कि राजनीति कर रहे हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार चुनाव में सभी 243 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार होंगे और नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने इसे धर्म अधर्म, राम रावण की लड़ाई भी बताया और कहा कि इस बार सिर्फ जनता और एनडीए ही होगी मैदान में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन की बैठक में सीटों पर संग्राम, वाम दलों में भी दिखी दरार। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन की चौथी बैठक में सीट बंटवारे को लेकर गर्माहट दिखी। तेजस्वी यादव की आवाज पर हुई बैठक में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने खुलकर सीट शेयरिंग का मुद्दा उठाया, जिस पर तेजस्वी ने चर्चा शुरू की। इस दौरान वाम दलों के बीच भी खींचतान देखने को मिली, जब सीपीआई ने बैठक में ही सीपीआई माले की शिकायत कर दी। महागठबंधन की एकजुटता पर अब सवाल उठने लगे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गिरिराज सिंह का तीखा वार, कांग्रेस को बताया देशद्रोहियों की पार्टी और थेतर। जी हां, केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए उसे देशद्रोहियों की पार्टी और थेतर करार दिया। भागलपुर में मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार समझाने पर भी सुधरती नहीं। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल राहुल गांधी को नमक हराम बता चुके हैं। गिरिराज के बयान पर कांग्रेस और राजद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थारू जनजाति पर होगा अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, BRA, बिहार, विवी और मलेशिया की यूनिवर्सिटी साथ। जी हां, BRA, बिहार विश्वविद्यालय और मलेशिया की मोनास्क यूनिवर्सिटी मिलकर बगहा की थारू जनजाति पर संयुक्त शोध करेंगे। प्रोफेसर रजनीश गुप्ता के नेतृत्व में बनी 3 सदस्यीय टीम में डॉक्टर रेखा, डॉक्टर तुलिका और शोध छात्रा रजनी कुमारी शामिल हैं। इस अध्ययन में मलेशिया से भी शोधकर्ता सहयोग करेंगे, जो जनजातीय समाज की सामाजिक मानसिकता संरचना को समझने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप का राजनीतिक यूटर्न, नई पार्टी नहीं बना रहा, अफवाहें फैला रहे हैं जयचंद। जी हां, आरजेडी और लालू परिवार से बाहर किए जाने के बाद तेज प्रताप ने नई पार्टी बनाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पिता लालू यादव के साथ पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए इन खबरों को भ्रामक बताया और कहा कि कुछ जयचंद अफवाहें फैला रहे हैं। तेज प्रताप ने जनता से अपील की कि ऐसी झूठी बातों पर विश्वास ना करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंचायत प्रतिनिधियों को चुनावी तोहफा, मानदेय में 50% बढ़ोतरी, सामान्य मृत्यु पर भी 5 लाख की सहायता। जी हां, बिहार की चुनावी साल की शुरुआत में पंचायत राज प्रतिनिधियों के लिए खुशखबरी के साथ हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में 50% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब कार्यकाल के दौरान सामान्य मृत्यु होने पर भी 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। पहले ये सुविधा केवल आकस्मिक मौत तक सीमित थी। यह फैसला चुनावी साल में नीतीश सरकार की बड़ी पहल माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीट बंटवारे पर महागठबंधन की मोहर, 2020 फॉर्मूला रहेगा आधार। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए इंडिया अलायंस की चौथी बैठक में सीट शेयरिंग का खाका तैयार कर लिया गया है। तेजस्वी यादव की आवाज पर हुई बैठक में तय हुआ है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के फॉर्मूलों को ही इस बार भी आधार बनाया जाएगा। साथ ही बड़ी हार वाली सीटों पर उम्मीदवार या पार्टी सिंबल बदले जाएंगे। तेजस्वी ने सभी सहयोगी दलों से अगली बैठक से पहले अपनी पसंदीदा सीटों की सूची मांगी है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार को मिले 26 नए डीएसपी। राजगीर में 67वें बैच का दीक्षांत समारोह संपन्न। जी हां, राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में शुक्रवार को 67वें बैच के प्रशिक्षु डीएसपी का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ है। महानिदेशक A.K. अम्बेडकर ने परेड की सलामी ली और राज्य को 26 नए पुलिस उपाधीक्षक सौंपे। अनुशासन, शपथ और गर्व से भरे इस समारोह में नए अधिकारियों ने कानून व्यवस्था की जिम्मेदारियों का संकल्प लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 4 शहरों में छापेमारी। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईएएस संजीव हंस के सहयोगी ऋषुश्री और उसके सिंडिकेट पर शिकंजा कसते हुए पटना, मुजफ्फरपुर, सूरत और पानीपत में 9 ठिकानों पर छापेमारी की। टेंडरों में भारी गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। एजेंसी ने कई यात्रा एजेंटों और ठेकेदारों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं जो बड़े फर्जीवाड़े की ओर इशारा कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में आयुष डॉक्टरों के लिए सुनहरा मौका। SHS में 2619 पदों पर भर्ती। जी हां, बिहार में मेडिकल करियर की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने आयुष डॉक्टरों के 2619 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तारीख 15 जून 2025 शाम 6 बजे है। इच्छुक उम्मीदवार shs.bihar.government.in पर जाकर जल्द आवेदन करें, मौका हाथ से ना निकले पाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025 के लिए बसपा ने भरी हुंकार। वाल्मीकि नगर में जुटे कार्यकर्ता। जी हां, मधुबनी के डीही चौक पर बसपा ने वाल्मीकि नगर विधानसभा स्तरीय बैठक पर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का संकल्प लिया है। राज्यसभा सांसद व नेशनल कोऑर्डिनेटर ई रामजी गौतम की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों के लिए प्रेरित किया गया है। बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी ने बसपा के जोश को नई ऊर्जा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेक्स रैकेट में गिरा निष्कासित नेता, 1 दशक पुराना शर्मनाक इतिहास फिर उजागर। जी हां, हम पार्टी से निष्कासित नेता दिलीप कुशवाहा का नाम एक बार फिर सेक्स रैकेट कनेक्शन को लेकर सुर्खियों में है। करीब 10 साल पहले भी छिंदवाड़ा में उसके ठिकानों से पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा बंधक लड़कियों को छुड़ाया था। छापेमारी के दौरान वे लड़कियों को फ्रीज, वॉशिंग मशीन और कार्टन में छिपाकर बचाने की नाकाम कोशिश कर चुका था। अब पुरानी परतें फिर खुल रही हैं। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। 159 जवान सुरक्षा में, फिर कैसे भ्रष्ट है पुलिस। जेडीयू का लालू यादव पर तंज। जी हां, जेडीयू प्रवक्ताओं ने लालू यादव पर जोरदार हमला करते हुए पूछा कि जब वे पुलिस को भ्रष्ट और नाकारा बताते हैं तो उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात 159 पुलिसकर्मी क्यों हैं? क्या वे अब उन्हें लौटाएंगे? पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू नेताओं ने इसे दोहरे मापदंड की राजनीति करार दिया। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी ज़रूर जुड़ें।